जी बिल्कुल, आइए जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले जो तिल हैं उनका सामान्य फल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ललाट की। ललाट यानी ये आपके जो सिर का जो हिस्सा है ललाट, ललाट के मध्य भाग में जो यदि तिल हो तो निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिने तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता दिलाता है। जिनके दाहिनी तरफ तिल है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी विशेष कार्य में बहुत निपुण होते हैं। वहीं जो बाईं ओर का जो तिल है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनको फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का जो तिल है वो धन वृद्धि कारक होता है और बाईं ओर का जो तिल है वो घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक माना जाता है। भौहों पर तिल, आपके जो आंखों के ऊपर जिनको हम भौहें बोलते हैं उसके ऊपर तिल, यदि दोनों भौहों के ऊपर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर जो हैं वो घर से बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यात्रा बहुत करते रहते हैं। यदि दाहिनी भौं पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। यदि बाईं भौं पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा दुखमय रहता है। आंखों की पुतली पर हमने कई बार देखा है कि आंखों की पुतली पर भी तिल होता है। तो यदि दाईं आंख की पुतली पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं, सोच बहुत अच्छी होती है। वहीं यदि बाईं पुतली पर तिल हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कुत्सित विचारों वाले होते हैं, मन में कुछ हो बाहर कुछ हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। पुतली पर जो तिल वाले लोग हैं वो सामान्यतः भावुक स्वभाव के होते हैं। आइए अब जानते हैं पलकों पर तिल का महत्व। आंखों की जो पलकें हैं यदि उस पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो संवेदनशील होते हैं। दाईं पलक पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और जो बाईं पलक पर तिल हो तो वो थोड़े कम संवेदनशील होते हैं। आंख पर तिल, उसके बारे में भी जानते हैं। दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का संकेत देता है एवं बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है, दाम्पत्य जीवन में अनबन होने का आभास देता है। आइए जानते हैं कान पर तिल का क्या महत्व होता है। कान पर तिल जो है वो व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देते हैं। यदि किसी के कान पे तिल है तो उसकी आयु जो है वो थोड़ी कम होती है। नाक पर तिल का भी महत्व जान लेते हैं। यदि नाक के ऊपर तिल हो तो ऐसे, नाक पे कहीं पे भी तिल हो तो ऐसे व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और सुखी होते हैं। उनका जो जीवन होता है वो पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है। विशेष तौर पे होठों पर तिल, कई बार हमने देखा है लिप्स के ऊपर जो तिल होते हैं उसका क्या महत्व होता है। लिप्स पर यदि आपके तिल, होठ पर यदि तिल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत कोमल हृदय के माने जाते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो, नीचे वाले होठ पे हो या होठ के नीचे हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा गरीबी छाई रहती, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। मुंह पर तिल, मुखमंडल के आसपास का जो तिल है वो स्त्री और पुरुष दोनों के सुखी जीवन का जो होता है वो संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों का जीवन संपन्न रहता है, सज्जन होने के सूचक माने जाते हैं। मुंह पर जो तिल है व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी जो होता है वो बहुत ही प्रेम करने वाला होता है। आइए जानते हैं गाल पे तिल का महत्व, कि गाल के ऊपर तिल का क्या महत्व होता है। गाल पर यदि लाल तिल हो, लाल रंग का यदि तिल हो तो वो सबसे शुभ फल देने वाला होता है। बाएं गाल पर यदि तिल है तो कृष्ण वर्ण जो है व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का जो तिल है बाएं गाल पे वो व्यक्ति को निर्धन बनाता है, गरीब बनाता है। किंतु दाएं गाल पर यदि तिल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अक्सर देखा गया है कि वो धनी होते हैं, धन का कोई अभाव नहीं रहता है। जबड़े पर तिल का महत्व वो भी देख लेते हैं।
जबड़े पर जो तिल हो तो ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती। स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है। थोड़ी पर तिल, जिन स्त्रियों की थोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की थोड़ी सी कमी होती है। अकेले रहना उनको ज्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके तिल आपके भाग्य के लिए अच्छे हो सकते हैं। आगे भी जानेंगे कि क्या महत्व रहता है इन तिलों का आपके शरीर पर और आपके जीवन पर, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि आपके शरीर पर और कौन कौन से तिल आपके जीवन पर किस तरह के प्रभाव डाल सकते हैं। बात करते हैं, यदि आपके दोनों शोल्डर्स पे, कंधों पर यदि तिल हो, दाएं कंधे पर, राइट जो आपका शोल्डर है उस पर यदि तिल का होना जो है वो दृढ़ता का सूचक माना जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक माना जाता है, बहुत जल्दी भड़कते हैं ऐसे लोग। दाहिने भुजा पर जो तिल होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रतिष्ठित और बुद्धिमान होते हैं। राइट साइड का लोग उनका आदर करते हैं। वह बाईं भुजा पर यानी लेफ्ट साइड की जो भुजा है यदि उस पर तिल हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो झगड़ालू होते हैं। सर्वर्थ उनका निरादर होता है और उनकी बुद्धि जो होती है, ऐसे लोग कुत्सित विचारों के होते हैं। कोहनी पर तिल का महत्व जानते हैं, जो आपकी एल्बो है कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक माना जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो विद्वान होते हैं। हाथों पर तिल, जिनके हाथों पर तिल होते हैं वो व्यक्ति चालाक होते हैं। हाथों पे जो तिल का महत्व है मैं आपको बड़े विस्तार से अभी समझा रहा हूं। गुरु क्षेत्र में जो तिल हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सन्मार्गी होते हैं। दाईं हथेली पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान, और दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान माने जाते हैं। बाईं हथेली पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जातक जो होते हैं वो खर्चीले स्वभाव के होते हैं। और बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पे यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कंजूस स्वभाव के होते हैं। अंगूठे पे तिल का क्या महत्व है? अंगूठे पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कार्यकुशल माने जाते हैं, व्यवहार कुशल माने जाते हैं, न्यायप्रिय माने जाते हैं। तर्जनी पर यदि तिल हो, जिसकी तर्जनी पर तिल हो, वह व्यक्ति विद्यावान, गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित रहता है। मध्यमा उंगली पर यदि तिल हो, बीच वाली जो उंगली होती, मध्यमा उंगली पर यदि तिल जो है वो बहुत उत्तम फलदायी मानी जाती है। व्यक्ति विशेषकर सुखी जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन जो है वो शांतिपूर्वक रहता है। अनामिका जो हमारी उंगली है उस पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, यशस्वी होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है। और कनिष्का पर यदि तिल हो, सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो संपत्तिवान होता है, किंतु उसका जो जीवन है वो हमेशा दुख में, कष्ट में व्यतीत होता है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं आपके शरीर पर तिल जो है आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। पंडित जी, हाथ की हथेली पर जो पर्वत होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, साथ के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हथेली में तिल होता है तो कहते हैं कि जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वह तिल, यानी जब आप मुट्ठी बंद करें तो तिल अंदर आ जाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भाग्यशाली होता है। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति, एक सोच है, ऐसा होता नहीं। ये आपको एक भ्रामक जानकारी है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता, कुछ आपको अशुभ फल भी देने वाले होते। सूर्य पर्वत मतलब जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली के नीचे का जो क्षेत्र है सूर्य पर्वत, उस
जी बिल्कुल, आइए जानिए अपने ऊपर नुकसान देती है। नौकरी में पद से भी हटाया जा सकता है, व्यापार में घाटा होता है, मान सम्मान प्रभावित होता है, नेत्र संबंधित रोग जो है वो हमेशा बने रहते हैं। बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर यदि तिल हो तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है हिसाब किताब और गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर माना जाता है। लिटिल फिंगर के नीचे वाला क्षेत्र जो हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध से ऊपर का जो क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, ये चंद्र क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। प्रेम में, प्यार मोहब्बत में लगातार असफलता मिलती है। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ये तो मैंने आपको कुछ सिंपल सी चीज़ बताई। एक विशेष और बताता हूँ। अक्सर देखा गया है कि गले पर तिल माला देखा जाता है। यदि गले पर तिल है तो ऐसे जो लोग होते हैं, जातक होते हैं, आराम तलब माने जाते हैं। यदि सामने की ओर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के घर पर हमेशा मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। मित्र उनके जो होते हैं बहुत सच्चे स्वभाव के होते हैं। गले के पृष्ठभाग पीछे की तरफ यदि तिल हो तो ऐसा जातक कर्मठ माना जाता है, हार्ड वर्कर माना जाता है। छाती पर यदि तिल हो तो दाहिनी ओर यदि छाती पर तिल है उसका होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी जो महिलाएं होती हैं पूर्ण रूप से अनुरागनी होती हैं। पुरुष जो होते हैं पूर्ण रूप से भाग्यशाली होते हैं। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की भावना बनी रहती है। ससुराल पक्ष की ओर से असहयोग की भावना बनी रहती है। छाती के मध्य का जो तिल है वो सुखी जीवन को दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो बहुत सौभाग्यवती मानी जाती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं तिलों की। आगे भी जानते हैं पंडित जी से कि तिलों का महत्व क्या होता है। कमर पर यदि तिल हो, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल हो तो उस व्यक्ति की जिंदगी जो है वो सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर यदि तिल हो, पीठ पर तिल हो तो जातक जो है वो भौतिकवादी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, थोड़ा सा रोमांटिक भी स्वभाव उसका हो सकता है, भ्रमणशील नेचर उसकी रहेगी, घूमने का बहुत शौकीन होता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खूब खुलकर करते हैं। वायु तत्व होने के कारण वो धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर यदि तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है, खाने का शौकीन होता है। तो ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है, खुद खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है। घुटनों पर यदि तिल हो तो दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। बाएं घुटने पर तिल होने से दाम्पत्य जीवन जो है वो दुख में हो जाता है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं जो होती हैं वो स्वदेश्य होती है, यानी किसी उद्देश्य से होती है। और बाएं पर तिल हो तो निरुद्देश्य होती है, बगैर बात की यात्राएं करनी। समुद्र विज्ञान के अनुसार जिनके पाँव में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्राएं करनी पड़ती है। दाएं पाँव की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होना एक शुभ फल माना जाता है और फल यह है कि ऐसे व्यक्ति विदेश में भ्रमण करते हैं। लेकिन यदि तिल अगर बाएं पाँव में हो तो ऐसा व्यक्ति बिना उद्देश्य जहां तहां भटकता रहता है। गैर जरूरी विषयों में इनका धन खर्च होता है। अपने ऊपर नुकसान देती है। नौकरी में पद से भी हटाया जा सकता है।